किसी पेड़ को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे धार तेज करने में लगाऊंगा। इस बात से मेरा मतलब है कि किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे को प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रातीश बंसल और मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का ओनर हूं। हमारी कंपनी पिछले 30 साल से दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड है। आज मैं आपके सामने एक वो मशीन लेकर आया हूं जो किसी भी नए बिजनेस शुरू करने वाले आदमी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस मशीन का नाम है 3 बिजनेस मशीन। एक ही मशीन से 3 बिजनेस। आप जो इस टाइम मशीन देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये 3 मशीन्स चल रही हैं, लेकिन ये तीनों ही मशीन्स एक ही मशीन है और एक ही मशीन तीनों किस्म के काम करेगी। आज किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए हमारे को उसकी डिमांड को 12 महीने बरकरार रखने की जरूरत है। इन 3 बिजनेस को करके अगर एक बिजनेस के अंदर थोड़ा काम कम है तो हम दूसरा बिजनेस करके अपनी डिमांड को हाई स्पीड में रख सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए पूरे बिजनेस को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करने वाला हूं। इन 5 पॉइंट्स के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करके और उसे कामयाब बनाने तक हम सारा डिस्कशन करेंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, कौन कौन से 3 बिजनेस हम करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या प्रॉफिट होगा। पॉइंट नंबर 3, हम इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 4, हम इस बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। और पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट। इस मशीन से हम 3 बिजनेस करेंगे। पहला बिजनेस है पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। ये मशीन हमारी पूरी पेपर प्लेट की इंडस्ट्री की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सभी एक ही मशीन में हम बना सकते हैं। एक ही ऐसा मॉडल है जिसमें हम पूरी मार्केट को कवर कर रहे हैं। दोना, नाश्ता प्लेट, थाली, रिंकल प्लेट, पार्टीशन प्लेट जिसमें सब्जी रोटी के लिए अलग अलग खाने होते हैं, उसके बाद फैंसी प्लेट, कलर प्लेट, केला पत्ता, साल पत्ता, बुफे प्लेट। बुफे प्लेट होती है जिसको, जो बहुत ही मोटी प्लेट है जिसको हम गत्ते की प्लेट होती है जिसको आदमी हाथ में खड़े होकर के खाना खाता है। ये सभी वैरायटी हम एक ही मशीन से बना सकते हैं। 4 इंच से लेकर और 14 इंच तक, पतले से पतला और मोटे से मोटा, इस मशीन पर हम फुल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके से पूरी मार्केट को कवर करते हैं। सेकेंड बिजनेस, चप्पल मेकिंग मशीन। हम हर किस्म की चप्पल, लेडीज, जेंट्स, किड्स, जो भी साइज होते हैं, अलग अलग बिरादरी की अलग अलग साइजेस, सभी चप्पल हम इस मशीन से बना सकते हैं। टोटल 5 प्रोसेस के अंदर चप्पल बनाई जाती है। पहले प्रोसेस के अंदर हम सोल कटिंग करते हैं। सोल कटिंग करने के लिए हम आपको डाइज देने वाले हैं। लेडीज़ की, जेंट्स की अलग अलग साइजेस की हम आपको डाइज देंगे। उसके अंदर एक इंसान 1200 पेयर, 1200 जोड़ी सोल कटिंग एक दिन में कर लेता है। सोल कटिंग के बाद हम इसमें ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग के लिए हम सिर्फ इसकी धार मारने के लिए ग्राइंडिंग करा जाता है। ग्राइंडिंग करने के बाद ड्रिल किया जाता है। जब ड्रिल करते हैं तो उसमें ड्रिल और जो उसका शेप है स्ट्रैप के लिए, वो भी सेम ड्रिल में ही दोनों प्रोसेस हो जाते हैं और हमारी चप्पल स्ट्रैप लगाने के लिए रेडी होती है। स्ट्रैप ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग करने के बाद में हम इसके अंदर स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने का मतलब है कि जो भी हम अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना नाम रखना चाहते हैं, चप्पल हम जिस नाम से भी बाजार में बेचना चाहते हैं, हम वो नाम लगा सकते हैं या फिर किसी भी फूल पत्ती का डिज़ाइन लगा सकते हैं। वो हम स्क्रीन के जरिए करते हैं। और आखिरी प्रोसेस है अब हमारा स्ट्रैप लगाने का। स्ट्रैप लगाने के लिए हम आपको स्ट्रैप टेबल देने वाले हैं। स्ट्रैप टेबल की मदद से आदमी पैडल मारेगा और स्ट्रैप को उसके अंदर फिट करके और बहुत ही आसानी से स्ट्रैप को लगा सकता है। ये पूरा प्रोसेस करने के अंदर 5 प्रोसेस को एक ही आदमी कंप्लीट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के लिए हमारे को इसके लिए स्ट्रैप्स लेने हैं जो कि हमारे को अलग अलग कलर के, फूल डिज़ाइन, पत्ती डिज़ाइन, डिफरेंट कलर्स, मल्टी कलर, डबल कलर, सिंगल कलर, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, किड्स के लिए अलग अलग मिलते हैं। और स्ट्रैप के बाद में स्ट्रैप्स का रॉ मटेरियल और सेकंड चीज़ होती है हमारी शीट, जो हम अलग अलग वैरायटी की खरीद सकते हैं, जैसे कि मल्टी कलर शीट, सिंगल कलर शीट, पतली शीट, मोटी शीट। जिस क्वालिटी का भी हम माल बनाना चाहते हैं, इसके अंदर अलग अलग रबड़ की क्वालिटी आती है। हल्की क्वालिटी अगर लेना चाहते हैं सस्ती चप्पल के लिए तो हम हल्की क्वालिटी की रबड़ की शीट लेंगे। इस तरीके से हम टोटल चप्पल का काम कर सकते हैं। थर्ड बिजनेस, ब्लिस्टर पैकिंग मशीन। ब्लिस्टर पैकिंग मशीन का मतलब ये हुआ कि हम हर किस्म की आइटम को पैकिंग करके अपने नजदीक के जनरल स्टोर पे बेच सकते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग के जरिए हम
बर्तन साफ करने का जूना, स्क्रबर, हर किस्म के गरम मसाले, हर किस्म के मेवा, ड्राई फ्रूट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पैकिंग करके और अपने आसपास के जनरल स्टोर में बेच सकते हैं। तो ये मशीन सभी किस्म के ब्लिस्टर पैकिंग करती है। जो आइटम्स मैंने बताई या और भी कई सारी आइटम्स हैं जो हमारे नजदीकी जनरल स्टोर पे बिकती हैं, हम इस मशीन के जरिए वो सभी ब्लिस्टर वाली पैकिंग्स करके काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 था हमारा प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे बड़ा काम होता है प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन प्रॉफिट को देख करके ही उस बिजनेस को करता है। आज इस बिजनेस के अंदर जब हम 3 बिजनेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट, हम जो मटेरियल खरीदते हैं वो किलो की लैंग्वेज में खरीदते हैं और जो माल बिकता है वो पर पीस की लैंग्वेज में बिकता है। हम पेपर प्लेट की अगर बात करें तो हर किस्म का रॉ मटेरियल परचेज करके और माल बना के और बेचने के अंदर इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कि हमने 1 किलो माल में से कितने पीस बनाए और पर पीस को हमने किस रेट पे बेचा। इतना डिस्कशन करने के लिए हमें समय लगेगा। ये डिस्कस करने के लिए या समझने के लिए आप हमारे कस्टमर केयर सेंटर पे फोन मिला करके और इस सब मैटर को समझ सकते हैं अच्छे से विस्तार में। मोटा मोटा तरीके में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रॉफिट है इस बिजनेस का वो है 20% का। लगभग 20% का मिनिमम प्रॉफिट आता है और मैक्सिमम प्रॉफिट 50% तक जाता है। हम अगर 10,000 रुपए का माल एक दिन में बनाते हैं तो उसके अंदर हमें 2,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आता है। तो ये जो मैटर है ये तीनों ही बिजनेस के लिए लागू होता है। पेपर प्लेट का, चप्पल मेकिंग का, ब्लिस्टर पैकिंग का। अगर हम माल को जनरल स्टोर पे बेच रहे हैं या होलसेल में बेच रहे हैं या रिटेल में बेच रहे हैं, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट 20% से लेकर 50% तक वेरी करेगा, जिस हिसाब से हम उसकी सेल्स करेंगे। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू मेक दिस बिजनेस सक्सेसफुल। मतलब इस बिजनेस को कर तो लिया लेकिन इसे कामयाब कैसे बनाएं। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को करने के लिए 3 भाग में हम उसे डिवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 रॉ मटेरियल परचेजिंग, पार्ट नंबर 2 प्रोडक्शन और पार्ट नंबर 3 सेल्स। तो पार्ट नंबर 1 होता है परचेजिंग। अगर हम रॉ मटेरियल ही महंगा खरीदेंगे तो हम कभी भी किसी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए हमारी कंपनी आपको वो रिसोर्सेज बताती है जहां से आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको रॉ मटेरियल बेच करके आपको वो रॉ मटेरियल महंगा नहीं देना चाहते। इसके लिए हम डायरेक्ट वो फैक्ट्रियों से आपको मुलाकात करवाएंगे, मिलवाएंगे, जहां से आप रॉ मटेरियल मिनिमम प्राइस पर, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर खरीद सकें। तो हमने पहली वाली जगह पर अपनी जीत कायम कर ली रॉ मटेरियल खरीदारी के लिए। हमारा पॉइंट नंबर 2 है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमने पहले से ही एक आलीशान बेस्ट मॉडल खरीदा है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन पर हम काम कर रहे हैं। अगर हम पेपर प्लेट बना रहे हैं तो पेपर प्लेट की हमारी मशीन लगभग 20,000 पीस से लेकर और 50,000 पीस तक एक दिन में प्रोडक्शन कर रही है। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है जो कि बहुत ही अच्छी हाई प्रोडक्शन आपको दे रही है। अगर हम चप्पल का काम कर रहे हैं तो चप्पल की मशीन हमारी 1,000 जोड़ी से लेकर 1,500 जोड़ी तक एक दिन में बना रही है। अगर हम 1,000 पेयर भी एक दिन में बनाए तो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन माना जाता है। काम नंबर 3 स्क्रबर पैकिंग मशीन। स्क्रबर पैकिंग के अंदर भी हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन के ऊपर काम करके और अपनी प्रोडक्शन को बेस्ट लेवल पे रख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा था प्रोडक्शन का, जो हमने अपनी इस मशीन की मदद से अच्छे से अचीव कर लिया। और तीसरा पार्ट आ जाता है सेल्स। बहुत आदमी ऐसा है जो बोलता है कि जी मेरे से आप बना हुआ माल ले लो। ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि हम बायबैक एग्रीमेंट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमें सिंपली, अगर हमारा बेटा है, हमें उसे अपने खुद पालना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो हम जो भी सेल्स करेंगे वो हम अपने 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर करेंगे। किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अगर वो इंसान 5 किलोमीटर का रेडियस भी पकड़ ले तो इन तीनों को बिजनेस की मदद से 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। पॉइंट नंबर 5 इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगता है और उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी हमारी जो कंपनी है उसके अंदर 50,000 रुपए से लेकर के और 7.5 लाख रुपए तक की डिफरेंट मशीन्स हैं। 50,000 रुपए के अंदर फुल ऑटोमेटिक मशीन आती है डबल डाई की। पेपर प्लेट बनाने के लिए फुल ऑटोमेटिक डबल डाई की मशीन 50,000 रुपए में आती है। उसके बाद में एक मॉडल है जिसका प्राइस है 95,000 रुपीज, जिसे हम ऑल इन वन मशीन बोलते हैं। ऑल इन वन मशीन का मतलब सभी किस्म की पेपर प्लेट हम एक ही मशीन में बना रहे हैं। तो ये वो 2 मॉडल है जिसके अंदर आप अगर एक ही काम शुरू करना चाहें तो उस मशीन से कर सकते हैं। इसके बाद जिस मशीन का हमारा मेन जिक्र हो रहा है, जो इस टाइम आप देख पा रहे हैं, इस मशीन का नाम 3 बिजनेस मशीन है। और इस 3 बिजनेस मशीन का जो प्राइस है वो है 1,20,000 रुपीज, मतलब 1,20,000 रुपए। इस 1,20,000 रुपए के अंदर हमने मशीन, उसका पैकिंग कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपके यहां पर तक पहुंचेगा, आपके शहर तक पहुंचेगा,
और टेक्निकल सपोर्ट, टेक्नीशियन जो इंसान आपके यहां जाएगा, मशीन को इंस्टॉल करेगा और आपको ट्रेनिंग दे करके वापस आएगा, ये सारे खर्चे जोड़ करके 1,20,000 रुपए का प्राइस रखा है। इसके बाद हमें तीनों बिजनेस करने के लिए अलग अलग डाइज या उसकी एसेसरीज की जरूरत होती है। अगर हम पेपर प्लेट का काम कर रहे हैं तो हमारे को उसके अंदर डाइस चाहिए, दोने के लिए, नाश्ते प्लेट के लिए, थाली के लिए, वो हमें डाइस परचेज करनी होती है। हमारे पास 20,000 रुपए का एक पैकेज है जिसके अंदर हमने 6 डाई की कॉस्ट मिला करके उसका 20,000 रुपए बनाया है। उसके बाद चप्पल का काम करने के लिए जितनी भी उसके अंदर मशीन के साथ जरूरतें हैं, पहले कटिंग अटैचमेंट है, उसके बाद उसका ग्राइंडर है, उसके बाद ड्रिलर है, उसके बाद अलग अलग किस्म की डाइज हैं जो अलग अलग साइजेस की डाइज होती हैं। उसके बाद स्क्रीन है, अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो अपनी चप्पल के ऊपर हम नाम लिख सकते हैं, वो स्क्रीन है। उसके बाद स्ट्रैप मेकिंग मशीन है। ये जितनी भी एसेसरीज हैं जो चप्पल बनाने के लिए काम आ रही हैं, उसका भी प्राइस 20,000 रुपए है सब सामान का। मतलब चप्पल बनाने के लिए मशीन के साथ जितनी भी एसेसरीज हमारी जरूरत पड़ रही हैं, डाइस कह लें, एसेसरीज कह लें, वो 20,000 रुपए की हैं। इसी तरीके से स्क्रबर का काम करने के लिए भी जितनी भी एसेसरीज उसमें लग रही हैं, स्क्रबर के लिए लकड़ी की डाई होती है, हीटिंग प्लेट होती है, ट्रे होती है, ये सब चीजें मिलाकर के 20,000 रुपीज की हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1,20,000 रुपए की एक मशीन है हमारी जिसमें हम तीनों बिजनेस कर सकते हैं। और अगर हमारे को उसमें से किसी एक बिजनेस को करना है तो हम 20,000 रुपए की वो सामान लेकर के और उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों ही बिजनेस को करना चाहते हैं तो 20-20-20 तीनों बिजनेस के लिए 60,000 रुपए की एसेसरीज हो गई। तो 1,20,000 प्लस 60,000, 1,80,000 रुपए का कॉस्ट आता है अगर हम तीनों बिजनेस करते हैं। और किसी एक बिजनेस को करते हैं तो 1,20,000 की मशीन और 20,000 रुपए की उसकी एसेसरीज, 1,40,000 रुपए का कॉस्ट आता है। तो कहने का मतलब 1,40,000 से लेकर और 1,80,000 रुपए तक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं या मैं 2 करना चाहता हूं या मैं तीनों बिजनेस एक साथ शुरू करना चाहता हूं। तो 1,80,000 रुपए में पूरा का पूरा सेट आ गया जिसमें आप 3 बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे डीलर्स के पास जाकर के या हमारे पास आकर के आप इसकी रॉ मटेरियल की नॉलेज लेंगे, हम आपको रिसोर्सेज देंगे, कहां से आपको रॉ मटेरियल मिनिमम प्राइस पे मिलेगा, आप वहां से रॉ मटेरियल परचेज करिए, हमारी मशीन की मदद से माल बनाइए और इसको मार्केट में बेचिए। तो अल्टीमेटली एक ये पूरा जो प्लानिंग है, अगर कम बजट है तो आप हमारे यहां से 50,000 रुपीज का भी एक मशीन ले सकते हैं पेपर प्लेट बनाने का। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। छोटी मशीन लेनी है, बड़ी मशीन लेनी है, जिस हिसाब से हम मशीन लेते हैं उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम या ज्यादा होता है, उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली और जो आइटम्स हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सारी ही जानकारी दे चुका हूं इस बिजनेस से रिलेटेड और आशा करता हूं कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। हमारी जो कंपनी है, जो 30 साल से हमारी कंपनी स्टैब्लिश्ड है दिल्ली में, उसका एक ही मोटिव है कि हम खाली मशीन नहीं बेचते, हम खाली मशीन नहीं बेचना चाहते, हम एक कामयाब बिजनेस बेचना चाहते हैं। तो आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी दी हुई नॉलेज से आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हमारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो इससे मेरे अंदर मोटिवेशन रहेगा और मैं आपको नए नए बिजनेस की वीडियोस देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।